नमस्कार बाल मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे फिर से आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो अविकारी शब्द क्रिया विशेषण से संबंधित है, जो कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो हम चलते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसके पहले हम विकारी शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के बारे में जान चुके हैं। अब हम अविकारी शब्दों के बारे में देख रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि बच्चा कहाँ चढ़ रहा है, सूरज कब अस्त होता है और चीता कैसे भाग रहा है। तो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चा पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो वो स्थानवाचक हो गया। सूरज कब अस्त होता है, शाम को होता है, तो वो एक समयवाचक हो गया। और चीता कैसे भागता है, वो रीतिवाचक हो गया। आपके द्वारा बताए गए उत्तर यह शब्द बच्चे के चढ़ने का स्थान बता रहे हैं। सूरज के अस्त होने का एक प्रकार से काल है, समय है, और चीते की चलने का ढंग रीति वाचक विशेषण होगा। अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है, यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति तथा परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, थोड़ा, भीतर, सहसा, तत्काल, तनिक, धीरे धीरे आदि, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा समझ में आई। इसके बाद में और उदाहरण हम देखते हैं कि श्याम आज मुंबई गया। तो आज यहाँ पर समय प्रतीत हो रहा है। थोड़ा रुक जाओ, तो यहाँ पर थोड़ा शब्द परिमाणवाचक है। माँ मंदिर गई, मंदिर शब्द स्थानवाचक है, और वह सहसा खड़ा हो गया, तो यह रीतिवाचक है। क्योंकि ये क्रिया विशेषण आज, थोड़ा, भीतर, सहसा अव्यय, इसलिए इन पर लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ा है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इन चारों में सबसे पहले हम कालवाचक के बारे में जानेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय या काल का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब, अभी, आज, कल, दिन भर, परसों, सदा, कभी कभी, शाम, तब, जब, कब, देर से, शीघ्र, तुरंत, लगातार इत्यादि। यानी जहाँ हमें समय या काल के बारे में जिस शब्द के द्वारा मालूम पड़े, उसे हम समझ लेना चाहिए कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी आप क्रिया के साथ में कब यह शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसा कब बात करेंगे तो उत्तर है कल करेंगे, आज करेंगे, सुबह करेंगे, तुम अवनी से कब मिलोगी, आज, कल, ऐसा जो भी जितने भी शब्द है, ये सब कालवाचक विशेषण हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे हम। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं, सामने, पीछे आदि। अब इसकी ट्रिक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें क्रिया के साथ में कहाँ और किधर जैसे शब्द अगर हम लगाएंगे और प्रश्न करेंगे, तो हमको इसका उत्तर जो भी लगेगा, जो भी मालूम पड़ेगा, वो हमें उत्तर मालूम पड़ जाएगा। जैसे कहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चे
घर के बाहर खेल रहे हैं, पास में खेल रहे हैं, घर के सामने खेल रहे हैं, जो भी उत्तर आएगा। सामान किधर रखना है, तो सामान अंदर रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है। तो ये सब स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसके बाद में तीसरा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम जानेंगे। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से मात्रा या माप तोल के संबंध में हमको बोध हो या जानकारी हो, तो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, थोड़ी, ज़्यादा, कम, काफ़ी, लगभग, खूब, अधिक, उतना, तो ये सब क्रिया विशेषण के शब्द है। इसको जानने के लिए हमें कितना शब्द लगाकर जब प्रश्न करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम्हें कितनी खीर चाहिए, थोड़ी चाहिए, अधिक चाहिए, कम चाहिए, तो इन शब्दों के द्वारा हमको मालूम पड़ रहा है कि थोड़ी, अधिक, कम, ये शब्द क्या है, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे खीर बन गई, यहाँ पर नीले अक्षरों में आपको दिखाई दे रहा है थोड़ी, तो थोड़ी शब्द है। यहाँ पर ज़्यादा बोलना बुरी आदत है, तो ज़्यादा शब्द नीले अक्षरों में लिखा है, तो वो परिमाणवाचक है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का बोध हो, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, शांतिपूर्वक, एकाएक, अचानक, झटपट, सचमुच, जल्दी, शीघ्र, सहसा, ध्यान से, दौड़कर, अच्छा आदि। ऐसे जो शब्द रहेंगे ये सब के सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इससे इसका रीति या ढंग का बोध हो रहा है। जैसे धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक फिर हम अपना सकते हैं। कैसे शब्द हम क्रिया के साथ में लगा सकते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो भी उत्तर आया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बात कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है, या शांतिपूर्वक सुनना है, या चुपचाप से सुनना है, तो जो भी ऐसे शब्द आ रहे हैं वो सब के सब शब्द रहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। तो बच्चों, यहाँ हमने अविकारी शब्द के पहले प्रकार क्रिया विशेषण अवयव के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा अगला वीडियो, जो भी नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके आपको। और हमारा अगला वीडियो जो होगा इसके अवयव के दूसरे प्रकार संबंधबोधक अवयव के बारे में होगा। तो फिर हम मिलते हैं, शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।